हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिजिक्स बाय मुन्ना भैया पे। आज आपके सामने दिख रहा होगा, फिर हमने बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चंस लेके आए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मींस आपको जितने सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर्स। हर एक तरह के स्ट्रक्चर्स में हम हमेशा क्या करेंगे, जितने सारे पी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाऊंगा मैं आपको। इसके बाद आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस इसको रिवाइज कर लेना है। और मैंने कल का भी एक वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आर्क के लिए बताया था। तो ये दोनों अगर आप कर लेंगे दोस्तों, तो दो क्वेश्चंस आपसे यहां से, मे भी आपसे ये दो क्वेश्चंस यहां से पूछे जाए, या इसमें से दोनों में से एक तो कोई पक्का ही ग्रांटेड पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। और मैंने जितना पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकता है दोस्तों, मैंने सारे ले रखा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और, मैं पहले थोड़ा सा बेसिक बातें करूंगा, कि हो सकता है कि कुछ लोगों को बेसिक बहुत क्लियर होगा तो वो डायरेक्टली कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप बहुत ही जानते हैं कि ये अगर ट्राइंगल दिया हुआ है ये, और ट्राइंगल के बीच का जो एक कॉर्नर और सेंटर के बीच का डिस्टेंस, अगर आपको ये पता है कि ये a/√3 होता है, और आपको अगर ये पता है कि अगर स्क्वायर दिया हो तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके किसी कॉर्नर तक का a/√2 होता है, तो आप वीडियो को 2 मिनट आगे करके देख सकते हैं। क्योंकि जो हमारे बहुत ही बेसिक पढ़ने वाले हैं, जो अभी स्टार्ट किया है जिन्होंने 12th, उनको ये दिक्कतें हो सकती है थोड़ा जियोमेट्री में। मैं तो 2 मिनट बस इसको समझाऊंगा कि सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि ये बार बार ये यूजेस आएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले इसको बेसिक देख लेते हैं, जिनको आता है वीडियो को आगे करके अपना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए पहले मैं बता दूं कि आपको ये एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकाल रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दोस्तों, इसको माहौल बना रहा हूं मैं, है ना, कि आपको ये क्लियरिटी है इसमें। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस में क्लियरिटी कैसे आएगी, देखिए आपको दो तीन फॉर्मूले दो एक फॉर्मूले याद होना चाहिए, और कुछ मैं ये ज्योमेट्री बताऊंगा, ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे सारे, आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी, फिर आपको एक क्वेश्चन हलवा नजर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि आपको सिंपली कोई यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, अब एक रखा होगा या चार रखा होगा, जैसे इन सब केसेस में दिख रहे हैं आपको, तो वहां से आर डिस्टेंस, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे, यानी कि किसी पॉइंट पी पे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या याद रखनी है, के Q/R स्क्वायर। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हैं। के की वैल्यू ये भी होती है 1/4 पाई Q/R स्क्वायर। आपको दोस्तों ये फॉर्मूला याद रखनी है, इसी फॉर्मूले से ये सारे जो आपके डायग्राम दिख रहे हैं ना, ये मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। क्लियर है? तो ये अगर आपको क्लियर है यहां तक, तो मैं ये मिटा रहा हूं, बस आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं ये सब। उसके बाद आपको क्या पता होनी चाहिए दोस्तों, तो देखिए, आपको एक बात ये पता होनी चाहिए यहां से, एक बात है दोस्तों, ये यहां से आप देख सकते हैं जनरली, कि मान लीजिए कि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जनरली ये कुछ नहीं बोला है दोस्तों, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोस्तों हमें पता है कि ये कोई भी एंगल देखेंगे तो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो हमसे पूछा है पॉइंट पी पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे तो हमें पता है कि ये वाला डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस कितना है, ए है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। दिक्कतें यहाँ पे होगी, इस वाले केस में, इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो एक सेंटर पे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है दोस्तों, तो मान लीजिए कि इसका लेंथ कितना है, ये एल है, तो हमें पता है कि इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, और मेरे को सेंटर तक का डिस्टेंस चाहिए, यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो इस कॉर्नर से, तो ये कॉर्नर से क्या मान लेते हैं, देखो ये पूरा अगर 60 डिग्री है दोस्तों, तो इतना कितना हो जाएगा, बस ये 30 डिग्री हो जाएगा, सॉरी। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपका, मैं दोबारा लिख देता हूं, कि मान लीजिए कि चलो यहीं पे कर लेते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छा है, ये डायग्राम जो दिया हुआ है आपका, इसी में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ये दोस्तों, ये आपका जो है, ये टोटल जो है, ये होता है आपका 60 डिग्री, बट हमें कितने से जरूरत है, हमें इतना से जरूरत है, ये तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, देखो मेरे को यहां से ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो अब इस वाले डिस्टेंस को मैं क्या बोल दूंगा दोस्तों, आपको समझ में आ गया है, मैं कुछ मिटा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना, ये मैं मान लेता हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं मान लेता हूं दोस्तों x, कुछ देर के लिए क्या मान लेता हूं, x,
और हमें पता है कि ये यहां से एक लाइन मिला देते हैं और ये एंगल हमें पता है कितना है दोस्तों, तो ये 30 डिग्री है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री है। अच्छा दोस्तों, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर a है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, ये a/2 हो जाएगा। तो देखिए मैं इस वाले में ये वाले एंगल के लिए मैं क्या लिख दूंगा यहां से कि cos 30 डिग्री, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है दोस्तों, a/2 है और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, x है। समझ में आया ना, ये वाला, ये x आपका हाइपोटेन्यूज और ये आपका क्या है, बेस। तो सिंपली क्या हो जाएगा दोस्तों, a/2 इंटू बाई एक्स। आप इसको क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू a/2 cos 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जनरली, x इक्वल टू क्या लिख दोगे, बोलो बोलो, अब आपको नजर आ गया होगा a, और cos 30 कितना होता है दोस्तों, √3/2 होता है। तो ये 2 कट जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, a/√3। क्लियर है ना, पक्का। चलो देखो, इसमें अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कभी भी मेरे को ट्राइंगल देगा, कभी भी ट्राइंगल देगा, तो एक सेंटर से और एक कॉर्नर से कोई भी डिस्टेंस हमेशा क्या होगा दोस्तों, a/√3 होगा। अगर इसको लेंथ को l बोलेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, l/√3 होगा। कहीं से भी आप ये भी करोगे, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा। तो ये आपको, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं, बस एक पॉइंट और समझते हैं दूसरे स्ट्रक्चर के लिए। तो ये मैं मिटा रहा हूं दोस्तों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए जल्दी से। चलिए, उसके बाद मान लीजिए स्क्वायर का क्या खेल है यहाँ पे। स्क्वायर का खेल ये है कि देखो, स्क्वायर में बहुत सिंपल होता है, कोई सा भी स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे देखो ये a होता है, ये भी a होता है। तो अगर मैं ये निकाल लूं तो आप क्या बोलोगे कि सर ये कितना हो जाएगा। पाइथागोरस लगाने आता है हमें, बोलिए दोस्तों, आता है ना। ये पाइथागोरस कोई सा भी कहीं से भी लगा लीजिए। ये चाहिए, ये आपका a है, ये आपका a है। तो ये कितना हो जाएगा, √a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। नहीं दिख रहा है ना, गड़बड़ हो गया। चलिए कोई बात नहीं। देखो दोस्तों, ये मेरे को निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। और ये मेरे को पता है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, √a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √2a का स्क्वायर, या ये कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें इतनी बातें समझ में आ गई है कि चाहे कोई सा भी स्क्वायर है दोस्तों, आपका ये डायगोनल कितना होता है आपका, तो ये होता है a√2 होता है। बहुत सुंदर। लेकिन दोस्तों हमारे काम का पता है क्या है, हमारे काम का ये बोलेगा, डायगोनल नहीं बोलेगा। डायगोनल हमारे उतना काम का नहीं, यहाँ पे काम का ये है, कितना है, इतना कितना होगा, सेंटर से कॉर्नर तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो हमें पता है पूरा कितना होता है, यहां से यहां तक का कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है a√2 होता है। तो मेरे को इसका आधा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूं, बिल्कुल डिवाइड कर दूंगा। मींस मेरे को इसका आधा वाला चाहिए, तो मैं a√2 को बाई 2 कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, a√2, और आप 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2। तो एक रूट टू कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, a/√2। तो दोस्तों ये आप याद रखना कि जब भी मैं स्क्वायर की बात करूंगा, मैं जल्दी से जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ऐसा स्क्वायर की बात करूंगा और मैं आपसे बोलूंगा कि सेंटर और कॉर्नर तक का डिस्टेंस कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, a/√2। क्लियर है दोस्तों, इतनी बातें क्लियर है। चलिए लास्ट एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपको ये सब बातें बेसिक आता है तो आप आगे बढ़ जाइए, 2-3 मिनट वीडियो को आगे स्टार्ट कर लीजिए, डायरेक्टली आप जिसके लिए आए हैं आप वो काम कर लीजिए। ठीक है, बट मेरे को सबका ख्याल में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये हेक्सागन। ठीक है, तो सिंपली आप याद रखना, हेक्सागन के केस में क्या होता है दोस्तों, कि ये जितना इसका साइड होता है, सॉरी क्या हो गया, ये जितना आपका साइड होता है दोस्तों, आएगा आएगा, हेक्सागन के केस में दोस्तों क्या होता है कि ये जितना आपका साइड होता है, देखिए सिंपली उतना ही क्या होगा दोस्तों, ये वाला। ये कैसे गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, क्या हो गया इसका, यही है। सो सॉरी, असुविधा के लिए खेद है दोस्तों, है ना। थोड़ा सा देखते हैं इसको। आ गया आ गया, इधर ही है, आ गया। तो देखो दोस्तों, इस वाले केस में क्या हो जाएगा आपका, सिंपली अगर जब इसको आप देखोगे ना दोस्तों, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो ये हमें याद रखनी है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये वाला। ठीक है,
ये वाला जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये वाला जो होता है ना, ये वाला, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है। याद रखना दोस्तों कि जब भी क्या हो, जब भी आपके पास ये हेक्सागोनल दे, तो उनके दो कॉर्नर को अगर सेंटर से मिलाओगे तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि हेक्सागोनल की खास बात ये होती है कि जितना ये डिस्टेंस होता है, वही इसके सेंटर तक का डिस्टेंस होता है, वही इसका ए ये भी हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है, अलग तरीके से देखते हैं दोस्तों, कि अगर आपका ये कितना है, ये ए है, तो दोस्तों ये भी सेंटर से कॉर्नर तक का मिलाने वाला लाइन भी कितना होगा, ए ही होगा। ओके दोस्तों, चलिए बहुत अच्छे, बस यही आपको अभी तक देखना था। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, ठीक है। तो आइए अब आते हैं दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। तो क्वेश्चंस में क्या है, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो यहां पे दोस्तों देखो, अगर आप इसको देख रहे हो ना, इस क्वेश्चन को आप देखो अच्छे से, इस क्वेश्चन को आप देखो, यानी कि हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पी पॉइंट पे चाहिए। तो अब हमें पता है दो पॉइंट, ई इक्वल टू कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है, बहुत अच्छे, इतना पता है, काम हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिए इसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से किधर फोर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा जी, इधर लगेगा, कितना, के क्यू बाई ए स्क्वायर, डिस्टेंस ए है। अच्छा दोस्तों ठीक है, इस वाले की वजह से, इस वाले की वजह से किधर लगेगा आपका, इधर लगेगा, कितना लगेगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर। अच्छा दोस्तों, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों अगर देखो ना आप, ये भी और ये भी कितना है, बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसको अब जब भी बराबर ऐसा रहेगा ना दोस्तों, तो मैं इतना ना लिख के बस क्या बोलूंगा, ई बोलूंगा, मतलब कि मैं बोल दूंगा ये ई है और ये भी कितना है, ई है। अच्छा दोस्तों, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये कैसे पता चला सर, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये भी कितना होगा, 60। तो हमें पता है कि दो वेक्टर का नेट कैसे निकालते हैं, आपको पता है ना, कि मान के चलिए आपके पास कितना है दोस्तों, मैं इसको अलग से बना रहा हूं, यहाँ पे मैं बना रहा हूं, ये आपका ई है और ये आपका ई है, और इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, बोलिए दोस्तों। इनका रिजल्टेंट हो जाएगा ई नेट इक्वल टू कितना होता है, आपने ये पढ़ा होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है दोस्तों, ये वाला बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये पढ़ा है ना। तो इसी वाले फॉर्मूले पे मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको मैं एक बार बता दिया बस। आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको एक बार क्लियरिटी आ जाएगी आपको। देखो ये बहुत बेसिक है दोस्तों, अगर आपको आता है तो थोड़ा स्पीड कर लो, क्योंकि जब भी मैं रिजल्टेंट निकालता हूं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 11th में देखा था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, याद आ गया होगा आपका। और हमें पता है दोस्तों कि अगर ए और बी दोनों बराबर होगा और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी, 60 डिग्री आएगी, तो आपको पता है रिजल्ट कितना आता है, √3e आता है, √3a आता है, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं याद है तो आप इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इस फॉर्मूले पे सॉल्व मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इस वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे देखो, आप कर लेना, आप इसको मैं लिख देता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2ab, दिख रहा है आपको फॉर्मूला, ये वाला, क्योंकि ये दोनों बराबर है दोस्तों, दोनों बराबर है और इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो मैं इस वाले फॉर्मूले पे लिख रहा हूं, इंटू 2 इंटू ई और कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। तो आपको पता है दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, ठीक है। और कॉस 60 दोस्तों कितना होता है, 1/2, 2 कट, और कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 3e का स्क्वायर, यानी कि आंसर हो जाएगा √3 इंटू ई। तो दोस्तों ये याद करने वाला है, अगर आप कंपटीशन के लिए जा रहे हैं ना, तो ये सब याद रखा करो कि अगर दो वेक्टर के बीच की वैल्यू क्या है, एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो, और वो दोनों वेक्टर सेम हो, बराबर हो, जैसे यहाँ पे दोनों ई है, कुछ भी हो, तो सिंपली उनका रिजल्टेंट कितना होता है, √3e होता है। अब ये याद रखना, क्योंकि सेम मैं कॉन्सेप्ट जब ये करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे आपको ये याद दिलाऊंगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखना एक बार कि यहाँ पर भी 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट आएगा, तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट क्या लिखूंगा, √3e लिखूंगा। क्लियर है आपको। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जनरली दोस्तों आंसर हो जाएगा कि √3, और e की वैल्यू कितनी होती है, तो e की वैल्यू हमें पता है, ये e की वैल्यू है ना, कोई सा भी एक वैल्यू लेके रख दो यहाँ पे, ये वाला वैल्यू, तो कितना हो जाएगा आपका, के क्यू बाई ए स्क्वायर।
तो आपका दोस्तों यही है आंसर इस वाले क्वेश्चन का। अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूं, अगर आपको दिख रहा है, तो फर्स्ट का आंसर जो आएगा आपका ये आएगा। क्लियर है कैसे करते हैं? पी पॉइंट पे हमने निकाल लिया, आपको क्लियरिटी है? बहुत अच्छे। आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके ये बाकी को अब अटेम्प्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। एटलीस्ट थर्ड वाले को तो ट्राई कर ही लो मेरे भाई, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। कंप्लीट है यहां तक? चलिए बहुत अच्छे। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि मैं यहीं पे बाकी सारे आपके सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है? चलिए बहुत अच्छे, ये फॉर्मूले याद रखना। अब दोस्तों आ गया आपके सामने स्क्वायर। अब स्क्वायर जैसे आप पी पॉइंट पे चाहिए, आपको ये पी पॉइंट दिख रहा है दोस्तों? बिल्कुल सर दिख रहे हैं हमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। बहुत अच्छे, ना दिखे तो भी बताना आप। तो इस वाले केस में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो पी पॉइंट पे इधर कितना फोर्स लगेगा, ये वाला क्यू चार्ज इस पी पॉइंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो हमें पता है ये बनाएगा रिपल्सिव, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है और माइनस क्यू चार्ज में अंदर आती है। ये बात मैं कितनी बार बता चुका हूं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है? आप थियरी जाके जरूर एक बार देख लेना अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्यू चार्ज इस पे लगाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये क्यू इस पे लगाएगा के क्यू बाई नीचे की तरफ कितना लगाएगा, के क्यू इतना ही लगाएगा। इसको मैं ई बोल दूं तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा बहुत अच्छे। क्या ये अब देखो, ये दो वेक्टर दोस्तों ये है, आपको यहां पे दिख रहा होगा कि दो वेक्टर है ये और ये। तो इनका नेट क्या होगा दोस्तों? क्या इनका नेट ये हो जाएगा? इनका नेट ये हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? तो देखो इसका नेट आपका किधर आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका रूट, आपका कितना हो जाएगा बोलो? तो ये हो जाएगा दोस्तों रूट 2 इंटू ई। अब आपको लगेगा दोस्तों कि ये कैसे हुआ सर, ठीक है? मे भी आपको ये दिक्कतें आ रही होगी कि ये कैसे हुआ। तो अगेन आप यही फॉर्मूले पे रखोगे, इस वाले फॉर्मूले पे, इस वाले फॉर्मूले पे, कि क्या होगा कि जब भी दोस्तों कि दो वेक्टर की वैल्यू बराबर हो, दो वेक्टर, एक इधर ई है और इधर ई है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस एंगल कितना है दोस्तों, 90 डिग्री है। तो इनका जो ये होगा रिजल्टेंट, वो कैसे निकालेंगे? अगेन उस वाले फॉर्मूले पे निकालेंगे। कौन से? ये वाले फॉर्मूले देखते रहिए। ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2e इंटू ई इंटू कॉस कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री, तो ये टोटल टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2e स्क्वायर या ई रूट 2। तो आप ये भी याद रखो दोस्तों कि जब भी दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड में हो और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो डायरेक्टली रिजल्ट कितना होता है, रूट 2e। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। बट दोस्तों आपको ये बता दूं कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि यही मेरा आंसर है, तो बिल्कुल ही नहीं है। आंसर आपका मैं बताऊंगा क्या है। देखिए आंसर आपका ये होगा, आंसर आपका ये होगा दोस्तों कि ये जो है इस पे फोर्स लगा रहा है ई। अब आपको समझ में आएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा ई, और इन दोनों का नेट किधर आएगा दोस्तों, तो रूट 2 इंटू ई। बट याद रखे एक ये वाला चार्ज अभी बचा हुआ है, ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस वाले पी पॉइंट पे फोर्स, यानी कि इसका भी तो फील्ड होगा, और इसका भी फील्ड किधर होगा दोस्तों, इधर ही होगा, इधर ही होगा। तो हमारा जो नेट फोर्स आएगा प्लस की पता है कितना हो जाएगा, इस वाले की वजह से भी यहाँ पे फोर्स। तो अब हमें ये देखनी है कि ये वाला इस पी पॉइंट पे कितना फोर्स लगाएगा, तो उतना ही लगेगा। देखो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, इसकी वजह से ये वाली जो वैल्यू होगी दोस्तों वो हो जाएगी E इक्वल टू, मैं इसको कुछ नाम देता हूँ, मान के चलो ये पॉइंट मेरा एम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एम चार्ज कितना हो जाएगा, के क्यू बाई, बताइए। और ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, हमने अभी बोला था डायगोनल का रूट 2a का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, के क्यू बाई 2a का स्क्वायर। ठीक है? तो अगर आप देखो दोस्तों, तो मैं इसी वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे ये दिखेगा कि देखो यहाँ पे लग रहा था रूट 2e। ये रूट 2e किसकी वजह से, तो इस वाले की वजह से, इस क्यू की वजह से और इस क्यू की वजह से। बट ये क्यू भी तो इधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, और ये कितना लगा रहा है, ये कितना लगा रहा है, तो ये लगा रहा है आपका, ये वाला लगा रहा है, यानी कितना, के क्यू बाई 2a का स्क्वायर। तो आपका जो दोस्तों नेट आंसर होगा ना इधर की तरफ,
इन दोनों का सम होगा, यानी कि इसका रिजल्टेंट और फिर इस वाले का भी इधर वाला, तो दोनों का सम। तो अब ये आंसर जो आपका होगा वो बेसिकली ये हो जाएगा। मैं बता देता हूं आपको, देखो मैं बिठा दूं, समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छे। तो इसका जो रिजल्टेंट दोस्तों आएगा वो ये आएगा, अगर आप देखेंगे तो, हटा देता हूं मैं, रूट टू ई, वही है आपका रूट टू ई, प्लस कितना हो जाएगा, के क्यू बाई टू ए का स्क्वायर, या आप क्या कर सकते हो, रूट टू ई कितना है, के क्यू बाई ए का स्क्वायर प्लस के क्यू बाई टू ए का स्क्वायर, ये ए है दोस्तों, ठीक है। ऊपर क्यू लिख रहा हूं, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ई की भी वैल्यू क्या है, ई की भी वैल्यू तो वही था पहले जो मैंने लिखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कैसे लिखते हैं, के क्यू बाई ए स्क्वायर, तो ई की वैल्यू वही है, तो यहाँ पुटअप करोगे तो बस आ गया आंसर। आप बस क्या करो, कॉमन ले लो, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और आंसर यहां से कितना आ जाएगा, रूट टू प्लस वन बाई टू, ये आपका सेकेंड का आंसर। अगर आपको आया होगा, जिसका भी अगर ये आया होगा तो जरूर कमेंट में करना कि सर आपसे बताने से पहले मेरा पहले आ चुका था। बहुत अच्छे, थर्ड का भी आया होगा तो ये भी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए अब दो क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, थर्ड की बात कर लेते हैं। आइए देखिए, थर्ड के केस में क्या हो जाएगा, थर्ड के केस में आप दोस्तों ये हो जाएगा आपका थर्ड, इसके बाद एक बार मैं मिटा देता हूं और वापिस आ जाते हैं थर्ड पे। ओके चलिए बहुत अच्छे। तो थर्ड वाले पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है। थर्ड पे अब दोस्तों मैं बता रहा हूं कि पी पॉइंट पे चाहिए, इस वाले पे ये किधर लगाएगा फोर्स, इधर, और ये किधर लगाएगा, ये वाला इधर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के देखना, और ये ई होगा और ये ई होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट रूट थ्री ई आएगा, रूट थ्री ई आएगा। क्यों आएगा, ये बीच का 60 डिग्री एंगल है मैं जानता हूं, बट ये अब ये इतना मैंने ऑलरेडी इस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है, आप चाहे तो देख सकते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। बट यहां पे दोस्तों ना, ये भी सेंट्रोइड वाला भी तो चार्ज है यहाँ पे, तो ये भी तो अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। और अपनी तरफ फोर्स कितने से लगाएगा, तो ये जो माइनस क्यू की वजह से जो फोर्स होगा दोस्तों, माइनस क्यू की वजह से जो सेंटर पे रखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो ये लगाएगा के क्यू बाई ए बाई रूट थ्री का स्क्वायर। अब ये मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया, क्यों दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, चलो एक बार और मैं बताऊंगा नहीं, बस देखो यहाँ पे माहौल बना रहा हूं, यहाँ पे देखो। आपको क्या याद रखनी है कि ये बीच में डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो हमने देखा था ए बाई रूट थ्री है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो चार्ज है इस वाले पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इतना बनाएगा। क्लियर है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो नेट जो आपका आएगा, तो देखो दोस्तों यहां पे जो बाहर जो लग रहा है फील्ड, ध्यान से देखना मेरी बातें, यहां पे जो बाहर लग रहा है फील्ड, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे देखना, इस वाले पॉइंट पे जो बाहर फील्ड लग रहा है वो कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, और जो अंदर लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो इतना लग रहा है। तो नेट फील्ड किधर होगा, तो आप देखो तो इस वाले फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको लिखोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, ई माइनस क्यू इक्वल टू, देखो के क्यू बाई ए स्क्वायर बाई थ्री, यही आ जाएगा थ्री, या थ्री को ऊपर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू थ्री के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो देखो ये ज्यादा है, मीन्स अंदर फील्ड ज्यादा है, बाहर क्या है, कम है, तो नेट फील्ड किधर होगा, तो नेट फील्ड इधर की तरफ होगा। बात समझ में आई, तो नेट कैसे निकालोगे, तो नेट निकालने का तरीका क्या है, जो क्या करोगे, अंदर वाला फील्ड है माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड है उसमें से ये पी वाले फील्ड, जो ये रूट थ्री वाला जो टर्म्स है इसको माइनस कर दोगे। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली आप लिख देता हूं, मैं डायरेक्टली रिजल्ट ही लिख देता हूं यहाँ पे, इसमें नाम में आपको कंफ्यूजन नहीं करना, डायरेक्टली रिजल्ट लाना है। तो इनेट जो आपका आएगा दोस्तों वो आ जाएगा आपका थ्री के क्यू बाई ए स्क्वायर, यानी कि ये जो आया था माइनस कितना हो जाएगा, रूट थ्री इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ई की वैल्यू हमें पता है क्या है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कॉमन ले लो, के क्यू बाई ए स्क्वायर थ्री माइनस रूट थ्री, आपका ये आंसर नेट। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होगी। दिक्कत है तो थोड़ा वीडियो पीछे करके आप रिपीट कर लो, ऑनलाइन का फायदा उठाओ, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, अब अपन चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या होगा यहाँ पे जल्दी से देखो,
फोर्थ नंबर में बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखना, एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कहानी खत्म। अब आपको फोर्थ नंबर में देखना। अब याद रखो दोस्तों, यहां पे क्या है कि देखो, ये वाला जो है चार्ज, वो इस पी पॉइंट पे उसकी वजह से किधर फील्ड होगा, तो इधर होगा। कितना होगा, ई होगा। और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, के क्यू बाई ए का स्क्वायर। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि पॉलीगन में जितना ये होता है उतना ही ये होता है, यानी कि ये ए है तो ये भी कितना होगा, ये है। तो के क्यू बाई ए स्क्वायर हो गया। बहुत सुंदर। डायरेक्शन दूर होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो दूर है। अच्छा ये बताओ, ये वाला किधर फोर्स लगाएगा, क्या ये भी प्लस क्यू है तो बराबर ही फील्ड बनाएगा, लेकिन ये इधर अपोजिट बनाएगा। अब देखो दोनों, इधर भी जितना फोर्स फील्ड है उधर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ में आई? ये एक दूसरे को दोनों मिलके कर देंगे कैंसिल। अच्छा वैसे ही ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, और ये भी दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल। इतनी बात समझ में आई? मीन्स इस क्वेश्चन में जो फील्ड आएगा ओनली ये किधर लगाएगा दोस्तों, ये अपने से दूर इधर लगाएगा, जिसको ई बोलेंगे। अच्छा खास बात है, ये किधर लगाएगा, तो ये भी इस वाले पॉइंट पे अपनी तरफ ही लगाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो यानी कि ई प्लस ई, तो दोनों कितना हो जाएगा, पी पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे हो जाएगा दोस्तों, वो जनरली हो जाएगा 2 इंटू ई। और ई की वैल्यू क्या है आपका, ये तो 2 इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर। अच्छा दोस्तों, ये आपका तो आंसर हो गया। बट आपको एक और काम की मैं बात बता देता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत काम की बात है, क्योंकि हमें ना हमारा टाइम बच जाता है। कैसे? अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। काम की बात यह है कि अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कि यहां पर भी प्लस होता, ये भी माइनस ना होके क्या होता, प्लस होता, तो क्या होता, तो आपका आंसर पी पॉइंट पे पता है दोस्तों, ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, जीरो होता। क्लियर है बात? क्यों जीरो होता, क्योंकि जैसे ये दोनों कैंसिल हो रहे थे, वैसे ये भी इधर लगाता और ये भी इधर लगाता, तो ये भी कितना होता, जीरो। तो याद रखना, किसी भी पॉलीगन में, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, किसी भी पॉलीगन में अगर उसके कॉर्नर पे चार्ज सेम है, अगर उसके कॉर्नर पे चार्ज सेम है, तो उसके सेंटर पे फील्ड हमेशा जीरो मिलेगा। उसके सेंटर पे फील्ड हमेशा जीरो मिलेगा। मेरी बातें ध्यान से सुन लो। कोई सा भी पॉलीगन हो, कोई सा भी, जनरली सिमेट्री की बात करते हैं, कोई सा भी सिमेट्रिकल हो, अगर उस पे क्या है कि उसके कॉर्नर पे चार्ज क्या है, सेम है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे सेम ये नहीं है, बट होता तो सेंटर पे क्या होता, फील्ड जीरो होता है। रट लो, रट लो, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। क्योंकि देखो, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे कि, और देख लो, मैं यहीं पे आपको और बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन होता, जैसे आपका ये क्वेश्चन होता है, यहीं पे स्क्वायर लेते, अगर आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे सेंटर पे पूछता, तो आपका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता। क्यों जीरो होता? क्योंकि इन सब की सिमेट्रिकल है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पॉलीगन ऐसा है जिसके कॉर्नर पे सेम चार्ज है। अब सेम चार्ज हो सकता है प्लस हो या माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर पे क्या होगा, जीरो होगा। जैसे आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में क्या है आपका, यहाँ पे भी क्या है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, या माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, सेंटर पे क्या मिलेगा, फील्ड जीरो मिलेगा, सेंटर पे क्या मिलेगा, जीरो, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आपको मजा आया होगा सुन के, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। एक लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, अभी भी मन है ट्राई कर लो, ये देख लो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके सामने। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना, अगर आपको 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आया है तो 6 नंबर का आंसर कमेंट में बताओगे, ठीक है। चलो, तो क्या है यहाँ पे, देखो मैं समझ जाऊंगा, आप ऑनेस्टी से अगर सॉल्व करोगे तो मैं समझ जाऊंगा। आप जरूर एक बार कमेंट करना कि सर मैंने 5 नंबर करने के बाद इसको किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना, ये इसकी वजह से फील्ड क्या होगा, इधर होगा, कितना होगा, पी होगा। पी की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, के क्यू बाई ए का स्क्वायर। क्यों होगा हमें पता है, ठीक है। अच्छा, इस माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, अंदर ही होगा, पी पॉइंट का अंदर ही होगा, ये भी कितना होगा, ई होगा। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या जनरली कितना हो गया, 2 ई हो गया, कैंसिल नहीं हो रहा है। अच्छा, इसकी वजह से कितना होगा, इधर होगा, और इसकी वजह से भी इधर ही होगा, कितना, 2 ई होगा, अभी बोला था। अच्छा, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, कितना हो जाएगा, ये 2 ई हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आप ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्या है देखना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखना, हमें क्या मिला, जनरली हमें ये मिला, हमें ये मिला
कि इधर कितना है 2e, ठीक है, इधर कितना है 2e और इधर कितना है 2e। बहुत अच्छे। बट हमें ये भी पता है कि ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये सारे एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये भी कितना है 60 डिग्री, ये भी कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री और ये भी कितना है 60 डिग्री। ये हमें पता है पॉलीगन में। तो नेट जो मिलेगा हमें, नेट जो मिलेगा, अगर ध्यान से देखो दोस्तों, तो इन सब का जो नेट मिलेगा पता है क्या मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर क्या क्या मिलेगा 2e प्लस इस वाले का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अगर आप देख पाओ तो 2e cos 60 डिग्री प्लस 2e cos 60 डिग्री। अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा बता रहा हूं मैं, देखो अगर आपको नहीं आया कोई बात नहीं दोस्तों, मैं दोबारा बता रहा हूं, आपको परेशान ना हो, ठीक है। थोड़ा पेन की निप मैं कर ले रहा हूँ छोटा, इसको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या होगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सिंपली क्या है, ये आपके पास कितना है 2e और ये कितना है 2e और ये कितना है 2e, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। आपको पता है कि अगर ये 2e है और ये 60 डिग्री है तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा 2e cos 60 डिग्री होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा 2e sin 60 डिग्री। अच्छा दूसरा आपके पास क्या है, ये भी तो है, तो ये भी कितना है आपका 60 डिग्री पे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा प्लस इतना ही बराबर ही होगा 2e cos 60 डिग्री और इस वाले 2e का, इस वाले का एक कंपोनेंट नीचे होगा कितना 2e cos 60 डिग्री, सॉरी sin 60 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 60। तो देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो बचेगा तो नेट हमारे पास इधर ही तो आ रहा है, नेट जो है हमारे पास किधर आ रहा है, इधर ही तो आ रहा है ना। कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ये दोनों आ रहा है और प्लस जो पहले से इधर था 2e, यानी कि ये जो मैं लिखा हूं दोस्तों, ये तो इन दोनों का कंपोनेंट लिखा हूं ना, तो नेट आपके पास कितना हो जाएगा, ये पहले से इस वाले डायरेक्शन में कितना था 2e था प्लस उसके बाद इसका कंपोनेंट कितना आया 2e, 2e कितना आया दोस्तों, 2e आपका cos 60 डिग्री आया और प्लस एक और क्या आया 2e cos 60 डिग्री आया। बस इतनी सी बात है। अब इन तीनों को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। अगर अभी भी नहीं आएगा तो देखो मैं ही कर देता हूँ, अगर ये समझ में आ गया होगा तो मैं मिटा रहा हूँ। अब आपका आंसर आ जाएगा, सिंपली कितना हो जाएगा देखो 2e प्लस, ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 2e प्लस 2e इंटू cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 प्लस 2e 1/2 कट गए और ये कितना आ गया 2e और ये भी कट गया 2e और ये कितना आ गया 4e आ गया। और e कितना है दोस्तों, e की वैल्यू कितनी है ये देखना जरूरी है। तो e की वैल्यू आपका कितना है a क्यू बाई a का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। एंटायरली आपके पास कितना आ गया आंसर। तो बताओ दोस्तों मजा आया इस क्लास में, इस क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक की, किसी को भी कुछ भी दिक्कत, देखो आपको अगर दिक्कत हो तो जरूर जरूर मेरे को बताएंगे कि सर इस प्रॉब्लम में डाउट था मेरे को, ठीक है इस प्रॉब्लम में डाउट था मेरे को। ये देख लो इस वाले क्वेश्चन में भी सिंपल क्या हो जाता था, इस क्वेश्चन में मेरे को पता नहीं था मैंने क्या बताया, बट इस वाले में भी आंसर कितना आ जाता आपका 2e आता था शायद, ठीक है। तो आप कर लेंगे, आपको आइडिया हो गया होगा। यहाँ पे 2e आंसर का मतलब कितना हो जाता था 2k³ बाई a स्क्वायर शायद मैंने, ठीक है। तो एक बार देख लेना, और आपको चाहते हैं कि ऐसे में न्यूमेरिकल्स आपके कॉन्सेप्ट लेके आऊं और आपको मजा आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।